कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने जो 47 शक्तियों का वर्णन किया है वह अपना प्रकरण अधिकार चल रहा है। इसमें जो तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति 29 और 30 नंबर पर जो चर्चा आई है वह गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी स्वाध्याय चलती है। तत्व शक्ति यानी तत्स्वरूप होने परिणमने की शक्ति आत्मा में है और अतत्व शक्ति यानी पर द्रव्य रूप परिणमने की होने की शक्ति आत्मा में यानी पर द्रव्य रूप नहीं परिणमने की शक्ति आत्मा में है। इस प्रकार ये बात थी। यहाँ से थोड़ा ये लेते हैं अपन पेज नंबर 329। एक छोटा सा ऐसा प्रश्न उत्तर जैसा प्रकरण है, उसमें निर्णय के लिए और अपने विचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर अपने सामने आता है। अथवा यूं कह सकते हैं कि अपने को अपना निर्णय विचार करना हो तो किस प्रकार करना, वो एक शैली यहाँ उसका अपने सामने प्रकरण गुरुदेव श्री ने व्याख्या में लिया है। देखिए कि देखो यह सीधी सादी बात है। पूछते हैं अपन से एक एक चीज का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न उत्तर है। तो उसमें आपको जवाब अंदर से आए तो निर्णय होता चला जाए। देखो कि तू है या नहीं, कि हाँ है ना सामने, और जगत में पर हैं या नहीं, कि वे भी हैं। तो तू और पर पृथक हो कि एक हो। पहले यहां से निर्णय कराते हैं कि तुम कुछ वस्तु हो कि नहीं जगत की, कि हाँ महाराज मैं हूं ना, और जगत में ये जो तुम्हें दिखाई देता है, जानने में आता है, जाना गया है, ये सब पर द्रव्य भी हैं कि नहीं, कि हाँ हैं। अब बस यहाँ निर्णय कराते हैं। पहला निर्णय कराते हैं कि तुम तुम्हारी सत्ता से हो और जगत में जितने द्रव्य हैं वे उनकी सत्ता से हैं। तो तुम और पर पृथक हो कि एक हो, ऐसा यहाँ कहते हैं। तुम और पर पृथक हो या एक। तो क्या जवाब आया कि पृथक है साहब, वे भी पृथक और हम भी पृथक। पृथक नाम जुदा जुदा, अलग अलग, भिन्न भिन्न है। अच्छा, जब आप और जगत के सब द्रव्य भिन्न भिन्न हैं तो जो भिन्न हैं, पृथक हैं, उनके कार्य पृथक होते हैं या एक होते हैं। जगत घर में 4 लोग रहते हैं तो 4 लोग हैं, पति पत्नी और 2 बच्चे। अब वो पति पत्नी 2 बच्चे, तो यहाँ ऐसा अपने सामने विचार कराते हैं कि तुम हो के नहीं, कि हाँ मैं हूं ना साहब। तो घर में और 3 हैं कि नहीं, कि हाँ है ना साहब। तो बस वे तुम और वे 3 अलग अलग हो कि एक ही हो। तो कहा अलग अलग है, उनका भोजन वे करते हैं, मेरा भोजन मैं करता हूँ, मेरा सिर दुखता है तब उनका नहीं दुखता है, आदि इत्यादि प्रकार से अपने को यह बात ख्याल में आ सकती है कि जगत के सब द्रव्य पृथक हैं और मैं पृथक हूँ।
और सबका कार्य कैसा है, मिला जुला है कि पृथक पृथक है, कि सबके कार्य पृथक पृथक होते हैं। अब यहाँ अपने सामने स्पष्ट हो गया कि जो पृथक हैं उनके कार्य भी पृथक होते हैं, इसलिए पृथक पदार्थों की दृष्टि छोड़ो। क्यों छोड़े दृष्टि? इसलिए छोड़ो कि जो तुमसे जुदा हैं, भिन्न हैं, अलग हैं, और उनके कार्य भी तुमसे भिन्न, जुदा, अलग, पृथक होते हैं। तो वे जब पृथक कार्य हैं तो उनका कार्य पृथक पने उनका उनमें उनसे होता है, और तेरा तुझ में तुझसे होता है। तो जब तेरा तुझ में तुझसे है, उनका उनमें उससे है, तो उनके कार्यों को मैं करूं या जल्दी करूं या करा दूं या मदद करूं, ये बात कहाँ रह जाती है। सूरज निकलता है, हम सो के उठते हैं, तो सूरज निकलता है तो सूरज का निकलने उदय रूप कार्य अपने से होता है कि तेरे जागने से होता है, अथवा सूर्य का उदय होता है तो तेरा जागना तेरे जागने से होता है कि सूर्य के उदय से। तो दृष्टि छोड़ो कि सूर्य के उदय से मैं जागता हूं या मेरे जागने से सूर्य उदय होता है। पृथक पदार्थों की दृष्टि छोड़ो, यानी कि उनका मैं कुछ करता हूं यह मान्यता छोड़कर अपने में देखो। लो सा पूरे जगत से भिन्न पड़ गया। कैसे पड़ गया? एक छोटे से भेद ज्ञान से। छोटा सा भेद ज्ञान कराया ना, तुम हो कि नहीं, कि हाँ मैं हूँ। जगत में और पर पदार्थ हैं कि नहीं, कि हाँ वे भी हैं। तुम और वे एक ही हो कि पृथक पृथक है, कि पृथक पृथक है। तो पृथक का कार्य पृथक होता है कि मिला जुला होता है, एक होकर के होता है, कि पृथक पृथक होता है। तो जब सब द्रव्यों का पृथक पने रहते हुए उनका कार्य उनमें उससे उनमें ही होता है, तुमसे नहीं होता है, मेरा कार्य उनसे नहीं होता है, ये जब अपने ख्याल में लेकर के निर्णय किया, तो निर्णय किया तो अब उनमें क्या देखना, उनका कार्य हो रहा है, तुम तो अपने में देखो। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है कि ये जो पर को जानते काल में मेरी परिणति में उनके इष्ट अनिष्टता संबंधी जो विकार विकल्प राग द्वेष की परिणति खड़ी होती है, वह उस राग द्वेष की इष्ट अनिष्ट रूपी वृत्ति उत्थान को प्राप्त होती है, तो उसका भी जरा अपन हिसाब लगा ले। वह नित्य स्थायी है कि क्षणिक है? यहाँ पहली बार जो 3-4 प्रश्न और उनके उत्तर आए, उसमें यह बात भली भांति निर्णय हो सकती है, भली भांति निर्णय हो सकती है कि जगत के जितने पर पदार्थ हैं उनका मेरे द्रव्य गुण पर्याय सत्ता से अत्यंत अभाव है। वे और मैं कितने जुदे हैं कि जैसे पूरब पश्चिम, कोई उनका मेरा संग ही नहीं। संग दिखता है वह निमित्त नैमित्तिक व्यवहार संबंध है, वास्तविक संबंध कोई है नहीं। अब चलो अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में आकर विचार करते हैं कि यहाँ क्या मामला है। तो कहते हैं कि तेरी परिणति में जो पर द्रव्यों को जानते काल में जो उन पदार्थों के प्रति इष्टता अनिष्टता वाला राग द्वेष का विकारी भाव उत्पन्न हो रहा है, वह तेरे जानने में आ रहा है, वेदन में आ रहा है। और किस प्रकार जानने में आ रहा है कि ये मेरी पर्याय में हो रहा है, बराबर है। तो जब ये मेरी पर्याय में हो रहा है तो इसके बारे में अपन जरा विचार करो कि भैया ये जो राग द्वेष की वृत्ति उठ रही है ये नित्य है या क्षणिक है। एक इतना गजब का यहाँ भेद ज्ञान का प्रैक्टिकल कराते हैं कि भाई जरा विचार तो करो, तुम्हें भगवान की भक्ति का भाव उठा और वह भाव उठा है राग रूप, वह नित्य है कि क्षणिक है? यदि नित्य है तो आधे घंटे में भूख का भाव क्यों आया? दूध पी लूं, जलपान कर लूं, फिर जलपान करके दुकान का भाव क्यों आया? और दुकान पर बैठे बैठे दोपहर के 4 बज गए तो अब मंदिर जाने का क्यों भाव आया? वे नित्य हैं कि स्थायी है? वो नित्य हैं या क्षणिक हैं? तो क्षणिक हैं
तो आपको ये निर्णय हुआ कि नहीं हुआ भाई साहब, विकार तो क्षणिक है। निर्णय कराते हैं, यहाँ के लिए सिर्फ सुना देने की और सुन लेने की बात नहीं चल रही। ये गुरुदेव की कक्षा चलती है। गुरुदेव की कक्षा ऐसी होती है कि वहां 80 साल का वृद्ध, 90 साल का वृद्ध, 50-60 साल का अभ्यासी, वृद्ध भी क्यों कहें, अभ्यासी, और आज के याद ही आया हो सभा में गुरुदेव की, सबको बात समझ में आए, वो वाली शैली गुरुदेव श्री की है। इसे आप व्याख्यान कहो, इसे प्रवचन कहो, इसे कक्षा कहो, इसे क्लास कहो, सब कुछ यही है। देखो अब ये निर्णय किया अपन ने कि ये जो एक एक समयवर्ती अपनी परिणति में उपजता हुआ ये जो राग द्वेष संबंधी इच्छा का भाव, ये ठीक ये अठीक, ऐसा जो राग द्वेष का परिणाम, कषाय की मंदता तीव्रता का भाव, ये तो क्षणिक है। ये क्षणिक है तो स्थायी कौन है? आया कि नहीं आया प्रश्न? मैं तो सुबह उठा था, तो जब मैं मंदिर गया स्नान करके, तब भी मैं तो वही था, और मंदिर में भगवान की भक्ति पूजा के उपरांत वो जलपान दूध ग्रहण करता हुआ भी मैं ही हूं। उस संबंधी विकल्प लेना, वो तो क्रिया पे से कथन करते हैं, तो वो विकल्प से परिणमता भी मैं ही हूं, भक्ति के विकल्प से परिणमता ही मैं ही था, जबकि भक्ति का विकल्प तो क्षणिक था और जलपान का विकल्प भी क्षणिक है। लेकिन कोई स्थायी है कि नहीं जो इसमें भी वही और उसमें भी वही, भक्ति के परिणाम में भी वही था और जलपान के परिणाम में भी वही है, तो कोई ऐसा तो है ना मुझ में जो वो सदैव रहता है। तो कहते हैं तेरा स्वभाव नित्य स्थायी है कि क्षणिक है? विचार करके बताओ, खूब सोच समझ के टटोल करके कथन करो, कहो यहाँ पर कि आत्मा का स्वभाव तो नित्य स्थायी है। निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? लोग कहते हैं ना निर्णय में क्या करें, क्यों कि पंडित टोडरमल जी साहब हो तो वो कहते हैं कि तू तो तत्व विचार कर और तत्व निर्णय कर। अमृतचंद्र भगवान कहते हैं तत्व निर्णय कर। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं तत्व निर्णय कर। तो ये, और अपने अभी चल रहा था 10 लक्षण पर्व में चेतन भाई का चल रहा था 320 गाथा का, उनने कम से कम 4 प्रवचनों में 30-40 बार कहा हुआ कि जैन दर्शन में इस आत्मा के सुख के उपाय में निर्णय की बहुत कीमत है। तो जब सब लोग इस बात के पक्षधर हैं और इसी बात की अपने को प्रेरणा करते हैं कि निर्णय करो, तो निर्णय में क्या करें, कैसे करें, ये भी तो एक प्रश्न हो सकता है ना अपना। क्या निर्णय करें कि साहब भरत क्षेत्र वो है और उधर एरावत क्षेत्र है, फिर ढाई द्वीप है, फिर वो जम्बू द्वीप है, फिर कालोददी है, ये निर्णय करना कि ये जानने की मनाही नहीं, लेकिन उसके जानने में रुकना भी नहीं। कोई कहता हमको साहब याद नहीं होते वे 6 पर्वत कौन से हैं और 7 क्षेत्र कौन से पड़ जाते हैं, और विदेह के पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, हमें याद नहीं रहता। मत रहने दो, किसने कहा तुम याद रखो। जान लिया, जानने में आ गया, नहीं आ गया कोई बात नहीं, लेकिन निर्णय क्या करना कि मैं यह मनुष्य हूं। कल भी चर्चा अपन ने यहीं से की। ये बैठा हुआ व्यक्ति है, ये आत्मा जीव है कि नहीं? तो जीव कहाँ है कि ये है साहब जीव, ये है। तो ये मनुष्य है, तो मनुष्य है तो ये पहले त्रियंच था, नरक था, देव था, अब मनुष्य है। तो ये नरक मनुष्य त्रियंच में ये जो शरीर का परिवर्तन है, ये शरीर में हूं कि मैं हूं? तो शरीर तो न्यारा है और तुम न्यारे हो, तुम भी जगत की वस्तु हो, शरीर आदि परमाणु पुद्गल भी जगत की वस्तु है। वो और तुम पृथक पृथक हो, उनका कार्य पृथक और तुम्हारा कार्य पृथक। तो ये निर्णय करो कि मैं इनसे पृथक हूं, और जब मैं पृथक हूं तो इनका कार्य करूं और इनका निमित्त बनूं, ये बात भी छोड़ दो, या वे मेरा निमित्त बने। अब रह गया अपने द्रवगुण पर्याय में होता हुआ विकारी भाव और त्रिकाली एक रूप स्वभाव। तो विकारी भाव जो उपज रहा है वो क्षणिक है कि स्थायी? कि क्षणिक है।
3-4 स्टेप का निर्णय है, बस 2 स्टेप की बात है, 4 बिंदु है। वो नित्य है कि स्थायी विकार, कि वो नित्य स्थायी है कि क्षणिक है, कि वो तो क्षणिक है साहब विकार तो, और तुम कि मैं नित्य स्थायी हूं। तो आत्मा का स्वभाव तो नित्य स्थायी है। इतना निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? इतने निर्णय के बाद अब कार्य क्या होना चाहिए? निर्णय तो हुआ, अब कार्य क्या होना चाहिए? कि क्षणिक विकार जितना आत्मा नहीं है, आत्मा तो नित्य सदा ध्रुव रूप रहने वाला स्थायी ज्ञानादि अनंत गुणों का भंडार है। तो अब क्या करना? विकार को देखना कि अनंत गुण स्वभाव को देखना। जो स्थायी है उसमें बैठना, कि जो चलता हुआ है उसमें बैठना। चलती ट्रेन में सवार होने वाले की तो दुर्गत होती है। देखो, उस अनंत गुण रूप स्वभाव को देखो और उस स्वभाव में एकाकार हो जाओ, और अनादि से जो एक एक समय वर्तता क्षणिक कृत्रिम विकारी भाव राग द्वेष इच्छा है, वो उससे एकता तोड़। तो इच्छा कैसे मिटे? कि तू इच्छा मिटाने का उपक्रम बंद कर। इच्छा मैं नहीं, इच्छा मेरा स्वभाव नहीं, ऐसा जानकर उससे जो तेरा एकत्व चला आ रहा है उस एकत्व को तोड़ दे। तो कैसे तोड़ दे? कि स्वभाव से एकत्व जोड़ ले तो वो टूट जाए। यही धर्म है और यही हित है। आत्मा को पर से भिन्न जानकर स्वभाव में एकता रूप परिणमन करे, वह धर्मी है, वह अंतरात्मा है। ये तो सब ग्रंथ में जब शुरू होती है ना चर्चा, तो आत्मा की बात बताते हुए 3 भेद कहते हैं। समाधि मरण में भी कहे, इष्टोपदेश में भी कहे, अनेक ग्रंथों में 6 डाला में भी कहा। 3 कहे कि नहीं कहे? बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा है, वे तो प्रगट पर्याय में परमात्मा है, और ये बहिरात्मा अंतरात्मा स्वभाव से परमात्मा है। तो गुरुदेव कहते हैं ना, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, ऐसा। तो क्या है कि धर्मी अंतरात्मा कौन कहलाया? कि बहिरात्मपना छूटकर परमात्मपने की स्वीकृति जिसने करी, उसकी परिणति में अंतरात्मापना प्रकट हो गया। जो पर के साथ एकता मानकर विकार में एकता रूप परिणमन करे, वह अधर्मी है, वो बहिरात्मा है। अब यहां से अपना चलना था, ये अपन ने रिपीट किया थोड़ा सा 1-2 पैराग्राफ का विषय। देखो, अंतर स्वरूप का अवलोकन करने से विकार की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि स्वभाव में विकार नहीं है। लो ये और एक अपने सामने बहुत अच्छी कहते हैं कि एकदम फार्मूला आ गया। बहुत परेशान हो रहे थे कि हमने 8 लाख रुपए उसको उस तारीख में दिए थे, उसका ब्याज अभी तक आया नहीं है, मात्र 1 लाख रुपए जमा कर गया था, हिसाब कैसे करें इसका? परेशान हो रहे थे। तो कहा हम फार्मूला दे देते हैं तुमको कि जितने दिन तक 8 लाख रहे उसके पास, उसका ब्याज जोड़ लो, फिर 1 दे गया था उसके बाद उस पर 7 रहे, उसका ब्याज जोड़ लो, और सारा ब्याज सामने आ जाएगा। फार्मूला आ गया कि नहीं आ गया? तो उसने कहा हाँ ठीक है, उठाई कलम और चालू। यहां भी फार्मूला आ गया। क्या आ गया? कि भाई ये जो विकार है ये क्षणिक है, स्थायी स्वभाव नहीं, तेरा स्वरूप नहीं। तो ऐसे विकार की एकता कैसे तोड़ें? इस विकार से हम पीछा कैसे छुड़ाएं? तो कहा तू स्वरूप का, अंतर स्वरूप का अवलोकन कर। उस अवलोकती पर्याय में विकार उपजता ही नहीं। अंतर स्वरूप को अवलोकती पर्याय में विकार की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा कैसा आधार पे कहते हो आप? क्योंकि स्वभाव में विकार नहीं। स्वभाव में विकार नहीं तो स्वभाव की दृष्टि में भी विकार नहीं होता। फिर देखना ये पॉइंट, ये सेमीकोलन लगा है यहाँ पर, और इसके बाद फुल स्टॉप लगा है। ये इतनी सी बात है, इसको जरा विचार करके देखना कि विकार के साथ स्वभाव की एकता नहीं है।
यानी कि विकार और स्वभाव में द्वैरूपता है, एकता नहीं है का अर्थ क्या होता है? दोपना है। दोपना है तो दोपने से क्या नक्की हुआ कि जे जुदा और जे जुदा। बाह्य दृष्टि से संसार उत्पन्न हुआ है। संसार किसे कहा? कि अपने स्वरूप से च्युत होता जो परिणाम है, जो पर को अब वो तो फिर विस्तार है इसका संसार का, कि पर का लक्ष्य करते परिणाम में होता हुआ विकार, उस विकार में एकता, उसका नाम संसार है। ये सब विस्तार है। और एकदम इसको सिमट करके बात करें, संसरण इति संसारा। क्या हुआ संसरण? कि अपने चैतन्य ज्ञान आनंद स्वभाव से संसरित हो जाना, च्युत हो जाना ही संसार है। तो बाह्य दृष्टि में संसार है और अंतर्मुख होकर स्वभाव का अवलोकन करने से उसका नाश हो जाता है। लो आज तो बहुत गजब गजब की एकदम कहना चाहिए। लोग कहते हैं थोड़ा टूके में बताओ, संक्षेप में बताओ, इससे ज्यादा संक्षेप क्या होगा? देखो ये श्रीमद् का एक दोहा है, उपजे मोह विकल्प से समस्त यह संसार, अंतर्मुख अवलोकते विलय थता नहीं बार। ये गुजराती है ना, विलय थता नहीं बार। विलय माने उसके नष्ट होते में देर नहीं लगती, बार माने देर होना, देर, बार माने देर, तो देर नहीं होती, विलय थता नहीं बार। अहो चैतन्य स्वभाव में तो त्रिकाल आनंद रूप होने की ही शक्ति है। ये कहां से कह रहे हो? तत्व शक्ति से कह रहे हैं। तत्व शक्ति या तत्व शक्ति की चर्चा चलती है ना, तो तत्व शक्ति से क्या निकल के आया कि यह चैतन्य स्वभाव में स्वभाव रूप परिणमित होने की शक्ति है। स्वभाव कैसा है? कि आनंद, चैतन्य आनंद इसका स्वभाव है, तो त्रिकाल आनंद रूप होने की शक्ति है। किंतु जीव अपनी उस शक्ति को नहीं देखता, इसीलिए उसे आनंद का परिणमन वेदन अनुभव नहीं होता और बाह्य दृष्टि से वह दुख का ही वेदन करता है। वह दुख वेदने का उसका स्वभाव नहीं है। लो सुख स्वरूप परिणमने का इसका त्रिकाल स्वभाव है और दुख रूप परिणमने का इसका स्वभाव ही नहीं। ये कहां से लाए? कि तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति। अतत्व शक्ति में कहा ना, पर रूप, राग रूप, दुख रूप परिणमने नहीं, परिणमने का स्वभाव है। तो दुख है तो सही साहब कि सुनो, है ना, दुख तो एक समय मात्र पर्याय में है और आनंद स्वभाव से द्रव्य गुण त्रिकाल परिपूर्ण है। अकेले सिद्धों में ही नहीं भाई साहब, सर्व आत्माओं में ऐसा आनंद स्वभाव भरा पड़ा है। कब? के त्रिकाल सदैव विद्यमान। वो साहब वो चींटी चल रही है दीवाल पर, उसमें भी और नीचे गली में से भैंस निकल कर जा रही है, उसमें भी, कि हाँ उसमें भी। सब जीवों में, सर्व आत्माओं में, प्राणी मात्र में, प्राण, प्राण से प्राणी का ना, प्राण कौन सा? चैतन्य प्राण, आनंद प्राण। तो चैतन्य आनंद स्वरूप प्राणियों में, सर्व आत्माओं में ऐसा आनंद स्वभाव भरा हुआ है। उस स्वभाव में देखे इतनी देर है। कितनी देर? इतनी सी देर। यही कहा ना, विलय थता अंतर्मुख अवलोकते विलय थता नहीं बार। विलय किसका होना? संसार का। उपजे मोह विकल्प से यह समस्त संसार और अंतर्मुख अवलोकते विलय थता नहीं बार, देर नहीं है। देखो मुमुक्षु विचार करता है। हम आप मुमुक्षु है ना, तो हमारे चित्त में क्यों हम स्वाध्याय सुनने आते हैं, सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? रोज 2 बार सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं। क्यों? कि हमको मोक्ष की आवश्यकता है। हमको इस दुख रूप संसार का अभाव करके परम आनंद स्वरूप मोक्ष की आवश्यकता है। मुझे भव नाम संसार नहीं चाहिए। ये मुमुक्षु का पहला लक्षण कहा, पहले में पहला। जो स्वर्ग में जाना चाहते हैं उनको मुमुक्षु मंडल में प्रवेश नहीं है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं।
कोई कहे कि कल से हम मंडल में माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे, ये तो तुम खुद सोच लेना। यहाँ सर्वज्ञ भगवान और आचार्य देव कहते हैं मुमुक्षु का पहला उद्देश्य क्या। कोई होता ना संस्था बनाते हैं अपन समाज सेवा आदि की, तो उस संस्था का उद्देश्य क्या। तो ये तेरे मुमुक्षु बने का उद्देश्य क्या कि मुझे तो परम आनंद स्वरूप मोक्ष की आवश्यकता है। मुझे ये भव में भटकना, चाहे वह स्वर्ग आदि की भी क्यों ना हो, मुझे नहीं चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ, बहुत गजब का लॉजिक है देखो। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा में मोक्ष होने का स्वभाव है किंतु भव होने का स्वभाव नहीं है। तभी तो तेरे अंतर में यह परिणाम जागृत हुआ कि मुझे मोक्ष चाहिए, भव नहीं चाहिए। ये ऐसे घटित किया लॉजिक से। कैसा लॉजिक है कि कोई कहे भैया दुख उठाते उठाते बहुत काल बीत गया, मुझे तो अब सुखी होना है। तो इसका मतलब क्या निकला कि सुखी होने का तेरा स्वभाव है, दुखी होने का नहीं। इसीलिए तो ये तेरे अंतर में ऐसा परिणाम जागृत हुआ है। भव की उत्पत्ति ना हो ऐसा आत्मा का स्वभाव है, सो ऐसे आत्मा को लक्ष्य में लिए बिना मुझे मोक्ष की आवश्यकता है और भव नहीं चाहिए, ऐसी भावना तेरी सच्ची नहीं होती। कब तक सच्ची नहीं होती कि जब तक यह मोक्ष स्वरूप और संसार से अभाव स्वरूप अपने आत्मा के स्वभाव को लक्ष्य में नहीं लेगा, तब तक ये तेरी भावना सच्ची नहीं। भव के कारण रूप विभाव को जो अपने स्वभाव में मानता है, या कि शुभ अशुभ राग को हितकर मानता है, उसे भव से छूटने की सच्ची भावना ही नहीं है। इसलिए सच्ची मुमुक्षुता उसे हुई नहीं। क्या कहना चाहते हैं? एकदम भव का कारण कौन है कि राग आदि परिणाम शुभ अशुभ, उनको माने कि यह तो मेरा स्वभाव है। तो कह रहे हमने तो साहब जब से ये थोड़ा समय सार आदि का परिचय हुआ, हमने तो ये कहना ही बंद कर दिया है कि विभाव मेरा स्वभाव है या राग आदि मेरा स्वभाव। अच्छा, कहते नहीं हो तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन शुभ अशुभ राग में एक को हितकर एक को अहितकर अथवा दोनों को हितकर मानते हो, तो तुम शुभ अशुभ राग को हितकर मानते हो तो ये मेरा स्वभाव है ऐसा ही मानते हो। और इस विभाव से छूटकर मुझे अपने त्रैकालिक स्वभाव की पर्याय में प्रकटता करना है तो तुम स्वभाव को मानते हो। तो ये कहते हैं कि जो शुभ अशुभ राग को हितकर मानता है, उसे भव से छूटने की सच्ची भावना ही नहीं है। इसलिए सच्ची मुमुक्षुता उसे नहीं हुई है। जिसमें भव नहीं, ऐसे आत्म स्वभाव की ओर उन्मुख हुए बिना भव रहित होने की सच्ची भावना नहीं होती। प्रश्न किया है देखो यहाँ पर कि सम्यक्त्वी को भव रहित स्वभाव की श्रद्धा होने पर भी उसे एकाध भव तो होता ही है ना। तो कहा सुनो अभी उत्तर बहुत अच्छा। उसका प्रश्न ये था कि भव रहित स्वभाव की श्रद्धा तो कर ली, भव रहित भगवान में आपापना अपनापना किया है, अब उसे भव तो है नहीं, लेकिन साहब हमने तो पढ़ा है पुराणों आदि में कि एक दो भव तो उसे हो जाते हैं। उसका उत्तर देखना, अनंत शक्ति के पिंड रूप भव रहित स्वभाव की दृष्टि में प्रति क्षण उसे मोक्ष रूप परिणमन ही हो रहा है। ये क्या कहा है कि जिसने अनादि से अपने अनंत शक्ति स्वरूप स्वभाव का अनादर करके एक समय बरतते हुए राग में जिसने हित माना था, तो उसके क्या चल रहा था कि विभावों में एकता और राग आदि में एकत्व का परिणाम चल रहा था और वह संसार में परिभ्रमण कर रहा था।
लेकिन जब उसने विभाव को विभाव जानकर और अपने स्वभाव से भिन्न जानकर इस अनंत शक्ति के पिंड स्वरूप भव रहित विकार रहित स्वभाव का दर्शन किया, उसमें दृष्टि डाली, तो अब दृष्टि डाली तो वह मोक्ष मार्ग में चल पड़ा, और चल पड़ा तो प्रति क्षण उसे मोक्ष रूप परिणमन होता है। ये थोड़ा समझने की बात है, एकदम पकड़ में नहीं आती बात है ना। आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती का जन्म हुआ आदिनाथ के महल में, और छायक सम्यक दर्शन लेकर के आए, और सम्यक दृष्टि माने अनंत शक्ति के पिंड रूप भव रहित भगवान पर उनकी दृष्टि है। और वहां ताम झाम कितनी चक्रवर्तित्व मिला, 96,000 रानी, 96 करोड़ पैदल सेना, और 32,000 मुकुटबद्ध राजा खम्मा गणी करें, और एक राजा जरा सलाम करने में चूक जाए तो वो सजा वजा भी उसको दे दें, दंड दे दें। ऐसे को भी और ऐसे परिणमन के काल में भी वो मोक्ष रूप प्रतिक्षण परिणमन हो रहा है। ये समझने जैसी बात है, दृष्टि का खेल है। इसी पर से इसी समय सार नाम के ग्रंथ के निर्जराधिकार में यह बात 202, 3, 4 गाथाएं हैं, शायद नंबर आगे पीछे हो सकता है, उनमें यह बात स्पष्टपणे कही कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हैं। वहां निर्जरा का अर्थ क्या लेना, मोक्ष रूप परिणमन। निर्जरा का अर्थ क्या लेना, शुद्ध परिणति जितनी है उतनी निर्जरा। आश्रय बंध माने संसार रूप परिणमन, और संवर निर्जरा माने मोक्ष रूप परिणमन। तो वो मोक्ष रूप परिणमन उसका चल रहा है, तो भोगों के काल में, कि हाँ भोगों के काल वहां एकाद भव रहा है, वह उसका ज्ञाता है। स्वभाव उन्मुख वृत्ति में उसे भव की ओर के परिणमन की प्रधानता नहीं है, किंतु मोक्ष की ओर के, ओर माने तरफ के, मोक्ष की तरफ के परिणमन की ही प्रधानता है। और जिसकी प्रधानता हो उसी का अस्तित्व माना जाता है। इसलिए सम्यक्त्वी को भव नहीं है। और एक बात देखना, एक एक पैराग्राफ में बहुत एक एक विषय आता है। देखो बहुत अच्छा विषय है। आत्मा को जाना किंतु आनंद नहीं आया, अथवा अनंत भव की शंका दूर नहीं हुई, ऐसा कोई कहे तो उसने आनंद के साथ आत्मा को तद्रूप नहीं माना। अपनी शक्ति चलती है ना, हाँ, तद्रूप में था वो विरुद्ध धर्मत्व शक्ति चली, फिर तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, उसी के आधार से ये चर्चा उभर आती है, अपने आप उभर आती है। देखो कोई कहे मैं आत्मा को जानता हूं कि आत्मा ज्ञान आदि गुणों का पिंड है ना, और लेकिन आनंद नहीं आया, ऐसा आनंद नहीं आया है। अथवा मुझे केवली परमात्मा इतना बता दें कि तेरे कितने भव शेष है, इतना विकल्प रहता है। बस मुझे आत्मा तो मैं जान गया कि मैं ज्ञायक तत्व हूँ, रागादि से एकदम भिन्न हूँ, रागादि मेरी परिणति में होता क्षणिक भाव है, मैं नित्य त्रिकाली स्थायी कायम रूप रहने वाला ज्ञानानंद पदार्थ हूँ, ऐसा मैं जान गया हूँ साहेब। लेकिन अभी क्या है, वो राग की आकुलता ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, आनंद आया नहीं है। और एक विकल्प चलता है कि केवली परमात्मा यदि यहाँ भरत क्षेत्र में होते तो मुझे ये बता देते कि कितने भव शेष है, अथवा मैं उनके भामंडल में देख आता कितने भव शेष है। अरे भाई, जिसने इस भव रहित आत्मा को जाना उसे कितने भव शेष हैं ये विकल्प ही नहीं उठता। तो कहा कि साहब हो सकते हैं ना 1, 2, 4 भव, हाँ हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन वे तो कहा उसके ज्ञानी के गे हैं। अरे ऐसा कोई कहे तो उसने आनंद के साथ आत्मा को तद्रूप नहीं माना। ये भव्यता का भी प्रकरण चलता ना, तो आचार्य परमात्मा तो भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, तो अनेक स्थान पर वे कहते हैं हे भव्य, तू तेरे स्वभाव की बात तो सुन, हे भव्य। इसे लगता मैं भव्य हूं क्या भव्य हूं, ऐसी शंका जिसे जब तक है वह भव्य है नहीं। फिलहाल ऐसा नहीं कि वो लंबा अभव्य है, ये नहीं कहना है,
ये भव्य होए उसे शंका नहीं होती भव्यता। क्यों कि भव्य जीव माने जिसकी मुक्ति निकट में है, अपन उसकी बात करते हैं। तो निकट में जिसकी मुक्ति है उसे आत्मा के स्वभाव का दृष्टि होती ही। ऐसा कोई कहे तो आनंद के साथ आत्मा को तद्रूप नहीं माना, किंतु उससे पृथक माना है, अर्थात उसने आत्मा को जाना ही नहीं है। अनंत गुणों के साथ तद्रूप ऐसे आत्मा को जानने से उसके अनंत गुणों में तद्रूप आत्मा और यह अनंत गुण तद्रूप हैं, उसही मय है, ज्ञानमय, आनंदमय, सुखमय, चारित्रमय, शांतिमय है। और शांति आनंदमय है तो उसके ऐसे अपने आत्मा को जानता है, वो अनंत गुणों में तद्रूप परिणमन है उसका, अर्थात जैसा स्वभाव है उस स्वभाव रूप परिणमन होता है, यानी कि आनंद का वेदन होता है और भव की शंका दूर हो जाती है। ऐसे साधक को अल्प विकार रहे, उसकी मुख्यता न होने से, उसमें तद्रूपता नहीं होने से वह अभाव समान ही है, उसके निराश्रवी है। इसी ग्रंथ में यह बात आचार्य भगवान ने ऐलान किया है कि जिसने अपने मुक्त स्वरूप आत्मा को अपनी दृष्टि में लेकर के उसमें प्रतीति करी है, उसकी परिणति में आश्रव हो, अल्प विकार हो, लेकिन उसकी मुख्यता प्रधानता छूट जाने से और दृष्टि ऐसे निर्विकारी स्वभाव पर जम गई होने से उसमें तद्रूपता नहीं है, माने निराश्रवी है। कोई बात की अपेक्षा क्या है? दृष्टि अपेक्षा धर्मी साधक निराश्रवी है ना। और केवली भगवान को भी जब तक शरीर आदि संयोग है और वहां पर आश्रव भी है, चार कर्मों का सद्भाव है, संयोग में शरीर आदि का संयोग है और आश्रव भी है। भले वो ईर्यापथ है, कौन सा ईर्यापथ आश्रव आता है जाता है, रुकता उठता कोई काम सबसे ज्यादा आश्रव। हाँ, और बहुत आश्रव है उनको। लेकिन एक तरफ केवली को आश्रव कहना, एक तरफ घर में बैठे हुए 4-6 बच्चों के बीच में, पत्नी और सबके बीच में बैठे हुआ निराश्रवी है। आपका तो हमें गणित समझ में नहीं आता कि गणित में कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सीधा गणित है। जो स्वभाव की तरफ से देखो तो ऐसा ही है और पर्याय की तरफ से देखो तो वैसा ही है। उनको बंद नहीं है इसलिए निराश्रवी है, इनको है ना बंद है लेकिन संसार। हाँ, तो वहाँ तो शास्त्रवी भी कहा, अरिहंत को शास्त्रवी कहा। ईर्यापथ आश्रम है क्योंकि सूक्ष्म संपरा है, कौन सा है? ईर्यापथ, मैं ना भूल जाता हूँ। ईर्यापथ आश्रम है, शास्त्रवी कहा है, और चौथे गुण स्थान वाले को निराश्रवी कहा है। यहाँ स्वभाव की तरफ से दिखा रहे हैं, वहाँ वर्तमान पर्याय की तरफ से दिखा रहे हैं। यदि यथार्थ जाने तो गुणों के परिणमन में भी रह गया था। हाँ, आत्मा की तद्रूप परिणमन रूप शक्ति को जानने पर भी पर्याय में मात्र विकार रूप ही परिणमन है, ऐसा जो माने उसने वास्तव में स्वभाव के साथ तद्रूप आत्मा को जाना ही नहीं है, उसने तो आत्मा को विकार के साथ ही तद्रूप माना है। यदि यथार्थ जाने तो गुण के परिणमन में भी विकार से अतद्रूपता होकर स्वभाव में तद्रूपता हुए बिना न रहेगी, क्योंकि ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। आत्मा में ज्ञान, आनंद, श्रद्धा आदि अनंत गुण हैं। उन अनंत गुणों के साथ तद्रूप होकर परिणमित हुए, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान तद्रूप परिणमित हो और आनंद आदि का परिणमन न हो, ऐसा नहीं हो सकता। अभेद परिणमन में समस्त गुणों का अंश सम्यक रूप परिणमित होता है, ऐसा आत्म स्वभाव है। गुरुदेव याद कराते हैं अपने को इस स्थान पर, सर्व गुणांश ते समकित, या ज्ञानादि अनंत गुणों का एक देश प्रकट होना समकित है। पंडित टोडरमल जी की भाषा, श्रीमद की भाषा, ये गुरुदेव की भाषा, एक ही बात है सब। यहाँ 29वीं तत्व शक्ति और 30वीं अतत्व शक्ति का वर्णन पूर्ण हुआ। अब 31-32 ये भी जोड़े से वर्णन चलेगा इसका, है ना। एकत्व शक्ति तथा अनेकत्व शक्ति। देखो, पहले एकत्व शक्ति पढ़ते हैं।
अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति, यानी अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसी एक द्रव्यमयता रूप एकत्व शक्ति, अपनी अनेक पर्यायों में पसरने वाला एक द्रव्य है ना। तो वे पर्याय एक द्रव्यमय है, ऐसी एकत्व शक्ति। फिर कहा एक द्रव्य व्याप्य, ऊपर क्या कहा था व्यापक, और इसमें क्या कहा व्याप्य। व्यापक किसे कहा जो पसरता है, और व्याप्य किसे कहा जिसमें पसरता है। व्याप्य कौन जिसमें पसरा जाए, और व्यापक कौन जो पसरे। तो अनेक पर्यायों में व्यापक है एक द्रव्य भाव, ऐसी एक द्रव्यमयता रूप एकत्व शक्ति। और एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्याय महत्व रूपा अनेकत्व शक्ति, यानी एक द्रव्य से व्याप्य है जो अनेक पर्याय, एक ही द्रव्य अनेक पर्यायों में व्यापक है। तो वो व्याप्य कौन है उनका कि वे अनेक पर्याय व्याप्य हैं और एक द्रव्य व्यापक है। तो एक द्रव्य से व्याप्य, व्याप्य माने पसारा और व्यापक माने पसरने वाला। अनेक पर्यायों में भी एक द्रव्य, हाँ, अनेक पर्यायों में एक, हाँ, और एक द्रव्य में अनेक पर्याय, अनेक पर्याय उस द्रव्य की व्याप्य है। तो एक द्रव्य से व्याप्य जो अनेक पर्याय उस मय पने रूप अनेकत्व शक्ति। तो ये दोनों शक्तियां प्रत्येक आत्मा में त्रिकाल एक साथ विद्यमान है, एकत्व शक्ति भी अनेकत्व शक्ति भी। अपन ये नीचे बॉक्स में गुरुदेव का आया है प्रवचन का अंश, ये पढ़ लेते हैं। देखो, धर्मात्मा ने निज शुद्धात्म द्रव्य का स्वीकार करके परिणति को उस ओर उन्मुख किया है, इसलिए उसका परिणमन प्रतिक्षण मुक्ति की ओर ही हो रहा है। वह मुक्तिपुरी का प्रवासी हुआ है, इसलिए अब मुझे अनंत संसार होगा क्या, ऐसी शंका उसे उठती ही नहीं। कितना लॉजिक से इस बात का वर्णन है कि कितने भव शेष हैं अथवा भवों का मेरे निपटारा कब होएगा, ऐसा उसको शंका रूप भाव उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण यहाँ बताया। देखो कैसे बताया है कि वह जो अपना मुक्ति स्वरूप शुद्धात्म द्रव्य स्वभाव, उसको जिसने आप रूप स्वीकार किया, यानी प्रतीति करी। प्रतीति कैसे हुई कि उसका संचेतन जो अपने उपयोग दशा में हुआ, और उसी संचेतन में उसको ये प्रतीति हुई कि यह मैं अखंड परिपूर्ण आत्म तत्व हूँ, जिसमें विकार आदि का कोई प्रवेश नहीं। अब उसकी परिणति की सन्मुखता कहाँ हो गई, द्रव्य स्वभाव पर। देखो, उपयोग भले कमजोरी बस बाहर में जाता है, जितनी कमजोरी है उतना जाता है, कमजोरी मिटती जाती है और उपयोग की बहिर्मुखता घटती जाती है, लेकिन परिणति का मुख कहाँ है, वो द्रव्य स्वभाव पर। इसको बोलते हैं दृष्टि का जोर, दृष्टि अथवा ज्ञायक भाव की अखंड धारा, अथवा ज्ञान धारा, अथवा शुद्ध परिणति, सब नाम इसी के। तो उस तरफ उन्मुख हो गई, तो जिसकी परिणति स्वरूप तरफ उन्मुख है, तो स्वरूप कैसा है कि मुक्त स्वरूप है। तो मुक्त स्वरूप है तो उसका परिणमन प्रतिक्षण मुक्ति की तरफ ही हो रहा है। अब इसको जिसका परिणमन निरंतर मुक्ति की तरफ हो रहा है, उसे इस बात की शंका नहीं होती, ऐसा ना हो कि मैं अटक जाऊं। जैसे एक उदाहरण कि जैसे यह निर्णय किया कि यहाँ से उत्तर दिशा में जाने पर हम ग्वालियर की तरफ या जो भी वहां चल देते हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ सन्मुखता है और निरंतर कदम 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 करके वहां परिणमन भी हो रहा है, माने वहां यात्रा चालू है। अब उसे ये क्या शंका होगी, ऐसा नहीं हो मैं भोपाल पहुंच जाऊं, नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी, सन्मुखता जहां है उस सन्मुखता में वहां का विश्वास, प्रतीति और परिणमन चालू है।
तो उसे ऐसी शंका उठती ही नहीं कि मुझे अब अनंत संसार होगा। अरे उसे भव का संदेह दूर हो गया है। भव आदि के परिभ्रमण से मैं निस्संदेह पने छूट चुका हूं, ऐसी उसको अखंड प्रतीति हो गई। वह मोक्ष के पथ पर अग्रसर हुआ है। उसकी श्रद्धा का बल, प्रतीति का सारा जोर, दृष्टि का जोर स्वयं उन्मुख हुआ है। उसके ज्ञान ने शुद्ध द्रव्य को स्वयं बनाया है। उसका पुरुषार्थ स्वयं द्रव्य उन्मुख हो गया है। उसको कषायों का वेदन छूटकर आत्मा के शांत रस का वेदन हुआ है। इस प्रकार संपूर्ण परिणति में नई जागृति आ गई है। नई जागृति क्या होती है? अरे अनादि की राग और विकार में एकत्व करके यही मैं हूँ, ऐसा वहां पर जागृत पने पड़ा था और स्वरूप से सोया पड़ा था। और इसने स्वरूप का, भव रहित मुक्त स्वरूप का आलम्बन लेकर के उपयोग यहाँ जब उन्मुक्ता पूर्वक जागृत हुआ तो इसके कषायों का वेदन छूट गया और अपने आनंद आदि शांत रस का वेदन हुआ। अब इसकी जो परिणति है वो द्रव्योन्मुख हो गई है। वो परिणति उसकी मोक्ष के प्रति निरंतर प्रतिक्षण वर्त रही है, तो उसकी परिणति में नई जागृति आ गई। इसको कहा नई जागृति। अरे और वह जीव भगवान मार्ग में सम्मिलित हुआ है। भैया ऐसी है धर्मी की अपूर्व दशा। ऐसी दशा में अपने को ऐसी दशा का अनुभव करना हो तो क्या करना कि स्वाध्याय बढ़ा दें कि नहीं, स्वाध्याय में स्वरूप का लक्ष्य लगा दे तो शीघ्र ही ऐसी धर्मी पने की अपूर्व दशा, नई जागृति प्रकट हो जाएगी। यहां से अब देखो एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति का वर्णन कहते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां होने से वह अनेकांत स्वरूप है, उसका यह वर्णन चल रहा है। 30 शक्तियों का वर्णन हो चुका है। अब एकत्व शक्ति तथा अनेकत्व शक्ति का वर्णन करते हैं। अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसे एक द्रव्यमय पने रूप एकत्व शक्ति है, और एक द्रव्य से व्याप्य जो अनेक पर्याय उनमय पने रूप अनेकत्व शक्ति। ज्ञान भाव आत्मा स्वयमेव ऐसी शक्तियों वाला है। ज्ञान भाव आत्मा एकत्व शक्ति वाला और अनेकत्व शक्ति वाला है। ज्ञान स्वरूप आत्मा कहीं पर में या विकार में व्याप्त नहीं है। अर्थ इसका बहुत गंभीर है। ऐसे अपन ने पढ़ा था ना, तो पढ़ने से ऐसा लगता है कि ठीक बात है, समझ में आ गई कि द्रव्य अनेक पर्यायों में व्यापक रह करके एकत्व स्वरूप रहता है, और अनेक पर्याय हैं जो द्रव्य की उनमें ये व्यापक है, यानी वे पर्याय इस व्यापक का व्याप्य है, सो वे अनेकत्व स्वरूप है, और ये दोनों आत्मा का स्वरूप है। तो यूं आ गई। लेकिन इसमें घटित कितना कितना मामला हो जाता है, क्योंकि अपने को कुल मिलाकर किसी भी चर्चा के द्वारा पहुंचना कहाँ है? भेद ज्ञान की ओर, अपने स्वरूप की ओर। देखो, ज्ञान स्वरूप आत्मा कोई पर में या विकार में व्याप्त नहीं है, किंतु अपने अनेक गुण पर्यायों में एक रूपता से व्याप्त है। धर्मी जानता है कि मेरी अनेक पर्यायों में मेरा आत्मा ही व्याप्त है, कर्म या विकार मेरी पर्याय में व्याप्त नहीं। ये इधर से पकड़ लो क्या कहना चाहते हैं, बहुत गंभीर कह दिया है। धर्मी जानता है। धर्मी कौन है? कि जो यथार्थ वस्तु स्वरूप को जानता है, मानता है, और विपरीतता के जिसके संपूर्ण अभाव है। चौथे गुण स्थान में कितनी विपरीतता शेष है? कि विपरीतता निश्शेष है, निश्शेष पने विपरीतता खत्म है, और जैसा यथानुरूप वस्तु का स्वरूप है उसके अनुरूप उसकी दृष्टि, उसकी प्रतीति, उसकी मान्यता बराबर
बराबर एग्जैक्ट है, उसमें कहीं कोई अभी कसर नहीं है। कसर रह गई है अभी वहां पर उसके कमजोरी की, जो कमजोरी कहो, अपूर्णता कहो, अस्थिरता कहो, वो रह गई है। तो दृष्टि और उसकी मान्यता में कोई कमी नहीं रह गई। तो उस पर से देखो, धर्मी जानते हैं कि मेरी अनेक पर्यायों में, मेरी अनेक पर्याय ज्ञान, आनंद, सुख, चारित्र, वीर्य, इन सब की जो मेरी पर्याय हैं, वे उन पर्यायों में व्याप रहा है कौन? कि मेरा आत्मा। मेरा आत्मा ही उन पर्यायों में व्याप रहा है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि मेरी पर्यायें, इधर पकड़ना जरा बात को, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य आदि मेरी पर्यायें, उन पर्यायों में वे मेरे व्याप्य हैं और मैं उनमें व्यापक हूं। लेकिन ये पुद्गल कर्म अथवा की पुद्गल कर्म के निमित्त से होती एक क्षण बरती कृत्रिम विकारी विभाव रूप रागादि भाव, वह मेरे ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र आदि की पर्याय में व्याप्त नहीं। ये पकड़ना है बात। चारित्र गुण की पर्याय में राग व्याप्त नहीं है कि नहीं है साहिब? चारित्र गुण की पर्याय में मैं आत्मा व्याप्त हूं और वे मेरा व्याप्य है और मैं उसमें व्यापक। रागादि कौन? के रागादि उधर रखो, बाहर मेरे से दूर। कर्म या विकार मेरी पर्याय में व्याप्त नहीं है। अरे विकार की तो औकात क्या? सुनो, विकार तो दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है, उसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि बढ़कर समस्त पर्यायों में व्याप्त हो जाए। आत्म स्वभाव में ही ऐसी शक्ति है कि वह सर्व पर्यायों में व्याप्त होता है। ऐसा भान होने पर व्यापक व्याप्य की एकता, व्यापक व्याप्य की एकता का अर्थ हुआ द्रव्य पर्याय की एकता। और द्रव्य पर्याय की एकता जो हुई, पर्याय ने द्रव्य से अभेदपना किया, यानी वो पर्याय झुक करके पर्याय भी नहीं, पर्याय झुक करके जो द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है तो वे निर्मल ही होती है। देखो, उपयोग की दशा को तो नेता होने से, नायक होने से, मुख्यता होने से कथन किया जाता है। जब यह द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती हैं तो अनंत गुणों की, अनंत समस्त गुणों की, वे उस काल की वर्तमान पर्याय समस्त गुणों की, वे सब के सब एक साथ इस द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती हैं। तो जो द्रव्य की और पर्यायों की एकता, इसको कहते हैं द्रव्य पर्याय की एकता। तो द्रव्य पर्याय हो जाता है ये नहीं कहना है, पर्याय द्रव्य हो जाती है ये भी नहीं कहना है। पर्याय ने, सब पर्यायों ने, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छत्व, प्रभुत्व, विभुत्व आदि सब गुण, उनकी पर्यायों ने जो स्वरूप का अवलंबन लिया तो वे पर्याय निर्मल ही प्रकट होती। इसमें लिखा है व्यापक व्याप्य की एकता माने द्रव्य पर्याय की एकता से निर्मल पर्याय ही होती हैं। अनेक निर्मल पर्यायों में व्याप्य होने पर भी आत्मा स्वयं द्रव्य रूप से तो एक ही होता है। द्रव्य रूप में कहीं स्वयं अनेक नहीं हो जाता, ऐसी उसकी एकत्व शक्ति है। और द्रव्य रूप से एक होने पर भी अनेक पर्यायों रूप से भी वह स्वयं ही होता है, ऐसी उसकी अनेकत्व शक्ति। यानी एक ही आत्मा एक और एक ही आत्मा अनेक, वही एकत्व शक्ति स्वरूप, वही अनेकत्व शक्ति स्वरूप के। हाँ, अरे यह अनेक पर्यायों में एक ही द्रव्य एक ही रूप बने रहा हुआ है, ये उसकी एकत्व शक्ति है। और वह अनेक पर्याय, वे सब अनेक पर्यायों रूप से कोई दूसरा नहीं उनमें व्यापक होता। ये आत्मा ही स्वयं ही अनेक पर्याय रूप परिणमित होता है। तो उन पर्यायों की तरफ से देखो तो यह एक आत्मा ही अनेक पर्याय स्वरूप हुआ होने से अनेकत्व शक्ति वाला है। इस प्रकार एक पना तथा अनेक पना दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ हैं। इसमें एकत्व वह द्रव्यार्थिक नय से है और उसके साथ अनेक पर्यायों में व्यापक, ऐसा कह के पर्याय भी बतलाई है। तथा दूसरे बोल में अनेकत्व कहा,
वह पर्यायार्थिक नय का विषय है, और उसके साथ एक द्रव्य से व्याप्त ऐसा कहकर द्रव्य को भी साथ ही रखा है। ये विषय थोड़ा सा गंभीर है, अपन चर्चा करेंगे। ये 2 लाइन पूरी करके कल अपनी चर्चा यहां से ही अपन प्रारंभ करेंगे। मैं निशान भी लगा लेता हूं। देखो, द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर मात्र अनेकपना माने तो वह यथार्थ नहीं है। उसी प्रकार निर्मल पर्यायों से रहित मात्र द्रव्य को माने तो वह भी यथार्थ नहीं है। द्रव्य और निर्मल पर्याय उन दोनों को व्यापक रूप से साथ ही साथ रखकर आचार्य देव ने अद्भुत वर्णन किया है। अपना समय हो चुका है, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार